Hello guys, welcome you all. This is Basant Pandey from English Easy Channel. आज दोस्तों लेकर के आ रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमारी जो टेंसेस की सीरीज चल रही है उसका छठा टेंस है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने टेंसेस के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, यानी कि कहूँ तो अप टू पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ लिया है। आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है टू कंटिन्यू, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम का जारी रहना। लेकिन जब हम प्रेजेंट बोलते थे तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय की बात करते थे, अब हम पास्ट बोल रहे हैं तो पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, भूतकाल। और हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हमने सेंटेंसेस के टाइप्स भी हमने देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं आज अफर्मेटिव टाइप। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब बीता हुआ समय में जो कार्य चल रहा था। बीता हुआ समय क्या हो गया? भूतकाल। इसमें जो भी कार्य चल रहा था वह हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और किस तरीके के सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेते हैं। देखेंगे उदाहरण, मैं खाना खा रहा था। यहाँ पर काम, एक्शन क्या है? खाना खाना। खाना खाना को इंग्लिश में हम ईट बोलते हैं। तो खाना खाने का काम चल रहा था। कब चल रहा था? पास्ट में, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस इन पास्ट, इसीलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखिए हमने क्या किया, मैं के लिए आई, फिर एक नया वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर दिया आई वॉज, और वर्ब में आईएनजी जोड़ दी। क्योंकि जब कॉन्टिन्यूस की बात आती है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका मतलब है वर्ब में आईएनजी आना है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा तो हमने देखा था कि वर्ब में आईएनजी के साथ हमने इज एम आर को जोड़ लिया था। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपने हेल्पिंग वर्ब अगर आपने देखी हो, आपको ध्यान में होगा, तो इज एम आर नॉन एक्शन सेंटेंसेस में थी। तो जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है इंडेफिनिट टेंस में, वही कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। किसके लिए? एक्शन सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम एक्शन सेंटेंसेस ही पढ़ते हैं। तो यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, वॉच, तो आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। खाना खाने का काम चल रहा था तो आई वॉज ईटिंग फूड। अब दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, तुम उस दिन बाजार जा रहे थे। उस दिन पिछले दिन, किसी दिन की बात कर रहा है, पास्ट टेंस। ठीक है, बाजार जाने का काम चल रहा था, कब? पास्ट में, इसीलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यू वर गोइंग टू मार्केट दैट डे। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो तीन चीजें अलग आ रही हैं जो मैंने भी आपको बताई भी है, कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर। तीसरा सेंटेंस देखिए, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। श्याम कल क्रिकेट खेल रहा था, तो हमने लिखा श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर भी देखिए जो मैंने सर्कल किए हैं, वॉज, वर, वॉज, तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बनती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये फॉर्मूला बनाती हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्ब में आईएनजी तो हो गया, लेकिन वर्ब में आईएनजी सिर्फ अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो रही थी, वही पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल के वॉज और वर हो जाता है। तो डिफरेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में इतना ही है कि वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, इज एम आर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे वॉज हम किसके साथ यूज कर रहे हैं और वर्ब किसके साथ यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इज एम आर, इज हमने किसके साथ यूज किया था? सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया था। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वॉज और वर्ब का यूज दिखाई हमें दे रहा है। तो वॉज और वर्ब में आप देखेंगे आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, साथ ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। जैसे आई के साथ क्या हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट? ही, शी, इट। अगर ये हैं तो हम इसके साथ वॉज यूज करेंगे। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा,
प्लूरल का मतलब बहुवचन, जो 2 या 2 से अधिक होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर। तो कहने का मतलब ये है कि वॉज और वर के साथ हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, और वॉज और वर का यूज करना सेंटेंस किस पर डिपेंड करता है, उसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा affirmative sentences of past continuous tense. Now we'll move on to negative sentences. अब देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव का मतलब गाइज आपको बहुत बार हमारे टेंसेस में आ चुका है, नेगेटिव नॉट यूज करना है, और नॉट आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर। तो वॉज या वर के साथ ही नॉट यूज होगा। तो देख लेते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा था, खाना खाना काम नहीं आ गया तो नॉट। तो अब यहाँ आई के साथ वॉज यूज होता है, आई वॉज नॉट, वर्ब में आईएनजी, खाना खाना ईट हो गया, ईटिंग फूड। दूसरा, वे उस दिन बाजार नहीं जा रहे थे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट दैट डे। दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वर यूज कर दिया, नॉट गोइंग। ठीक है, वर्ब में आईएनजी, फिर बाकी ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके के हैं, ये भी मैं पिछले वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और हम सेंटेंसेस टाइप्स में भी ये एक्सप्लेन हो चुका है। तो येस और नो और WH। ठीक है, तो अब सीधे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्या मैं खाना खा रहा था, येस और नो टाइप। क्या मैं खाना खा रहा था, हाँ आप खाना खा रहे थे, या नहीं मैं खाना नहीं खा रहा था, जो भी है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले बाहर आ जाती है ऐसे सेंटेंसेस में, वॉज आई ईटिंग फूड, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं। मैं कब खाना खा रहा था, यह है WH टाइप, यानी कि कब सेंटेंस में हम इसका आंसर देंगे, येस और नो में नहीं देंगे। या मैं खाना कब खा रहा था, एक ही बात है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है सब्जेक्ट, और फिर वर्ब में आईएनजी, बाकी चीज़ें सेम रिमेन रहनी है। तो व्हेन वॉज आई ईटिंग फूड। अब देखिए, तो इसके 2 फॉर्मूले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक हो रहा है येस और नो टाइप, और दूसरा हो रहा है WH टाइप के लिए। येस और नो टाइप के लिए आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके के सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिसमें WH फैमिली से कोई भी वर्ड आ सकता है, WH क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, व्हेन वेयर। ठीक है, साथ ही हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ वॉज और वर के रूप में ही यूज होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो किस तरीके से सेंटेंसेस को बना रहा है। अगले वीडियो में आपके लिए पास्ट परफेक्ट लेकर के आऊँगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, अथवा इसे समझने में कठिनाई हो, अथवा आप मुझे अपना सुझाव देना चाहें, तो मैं आपके मैसेज की प्रतीक्षा करूँगा। थैंक यू।